हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट ऐसे को ये से होगा आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए अपने कंपटीशन राइटिंग के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो और एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो इसको आप जरूर तैयार करिए और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तैयार करने के लिए इसकी प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60 प्लस टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और एसईओ लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएगा, तो अलग से 2 बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस टॉपिक को कैसे आप लिखोगे, शुरुआत कैसे करनी है ये देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन से बेसिकली हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे। तो लिखना कैसे आपको एग्जाम में, जब भी आप लिखोगे तो शुरुआत कैसे करना। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनाउंस्ड द स्वतंत्र भारत कैंपेन। ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर स्वतंत्र भारत जो अभियान है, जो कैंपेन है, इसको लॉन्च किया और रिसेंटली लॉन्च किया। अब देखो, द एम ऑफ दिस कैंपेन इज टू मेक अवर इंडिया फ्री फ्रॉम द डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब यहाँ पर मेन एम क्या था इसके पीछे, मेन एम यही था, मेन मकसद यही था कि जो डिपेंडेंस है हमारी अदर कंट्रीज से, फॉर एग्जांपल चाइना से या अदर कंट्रीज से, उसको कम किया जा सके या फिर खत्म किया जा सके। ठीक है, स्वतंत्र भारत का मतलब क्या, हम अपने खुद पर स्वतंत्र हो, हम सक्षम हो सब कुछ कर सकने में, हम अपनी वस्तुओं को जिनका हम उपयोग कर रहे हैं उनको बनाने में सक्षम, इसी का मेन जो है यहाँ पर स्वतंत्र भारत का मेन मोटो। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप शुरुआत कर सकते हो इसकी। इट ऑल्सो हेल्प टू डेवलप साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज टू ओवरकम बैरियर्स टू डेवलपमेंट। अब आप यहाँ पर बता सकते हो स्वतंत्र भारत कैंपेन के द्वारा एक तरह से साइंटिफिक जो है डेवलपमेंट और टेक्निकल नॉलेज को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि क्या है, जो डेवलपमेंट के बैरियर्स हैं वो धीरे धीरे कम किए जा सकते हैं या उनको खत्म किया जा सकता है। राइट, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो पूरी तरह से चौमुखी डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए क्या है, जो स्वतंत्र भारत मिशन है या स्वतंत्र भारत कैंपेन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा जरूरी है। राइट, अब इसके साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो, ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन इन इंडिया आवर कंट्री इज फेसिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन। ठीक है, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक हो चुका है और जिसकी वजह से लॉकडाउन हर जगह पे लग चुका है। राइट, तो धीरे धीरे क्या है, जो हमारी इकोनॉमी है वो डाउन होती जा रही है, स्लो डाउन यहाँ पर बहुत तेजी से हो गया है। राइट, तो ये देखते हुए, सीइंग दिस, पीएम मोदी आल्सो अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ which is 10% of India's GDP। अब दोस्तों आप ये भी बता सकते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस इकोनॉमिक स्लो डाउन को देखते हुए एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की जो कि 20 लाख करोड़ का है। ठीक है, और 20 लाख करोड़ जो है ये 10% के बराबर है भारत के जीडीपी का। राइट, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो है इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की कोशिश की गई है ताकि जो अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, चरमरा गई है, उसको सही से वापस लाया जा सके। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, इसके बारे में बता सकते हो। राइट, इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। दिस पैकेज एम्स टुवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन बाय इंजेक्टिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो दोस्तों कि ये जो पैकेज है, ये जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज है, इससे क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन के, उनको एक तरह से अचीव करने की कोशिश की जाएगी ताकि, और इसके साथ ही साथ इकोनॉमी में और भी मनी जो है, पैसा जो है इंजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो यहाँ पर मिशन है, सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन है, इसको पूरा किया जा सके। राइट, इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन द एफर्ट्स टू ब्रिज ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, यानी जो सोशल और इनइक्वालिटीज हैं, जितनी भी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, उनको भी खत्म करने के लिए एफर्ट्स लिए जा रहे हैं और इनको बेटर बनाया जा रहा है। ठीक है,
enable each and every one individual to enjoy the fruits of progress। यहाँ पर इस तरह से डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई है ताकि हर कोई जो है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल जो है जो फ्रूट्स हैं प्रोग्रेस के उसको मिल सके, मतलब हर कोई जो है एक तरह से भागीदार बन सके हमारी प्रोग्रेस का। राइट दोस्तों, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, इसके बाद देखो स्वतंत्र भारत कैंपेन ऑल्सो इंश्योरिंग हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद कंसर्न्स ऑफ एनवायरनमेंट रूटेड इन ऑल इनिशिएटिव्स। ठीक है, यानी यहाँ पर स्वतंत्र भारत कैंपेन जो है इसके अंतर्गत हेल्थ और वेलबींग का भी ध्यान रखा गया है हर चीज को लेकर के, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें इन्वायरमेंट का भी काफी ज्यादा कंसर्न है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है जो कि सभी इनिशिएटिव में रूटेड थे। ठीक है, यानी कि जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जो भी सेटअप करे जाएंगे उनमें इन्वायरमेंट का भी काफी ज्यादा ख्याल रखा जाएगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे। ठीक है, ताकि किसी भी तरह का इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना पड़े इसका। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग बॉडी में ही। इसमें आप लिख सकते हो दिस मिशन विल इनेबल आवर कंट्री टू कट डाउन इंपोर्ट डिपेंडेंस। ठीक है, यानी जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कट डाउन करेगा ये मिशन। कट डाउन करने के लिए ही इस मिशन को लाया गया है। ठीक है, ताकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम की जा सके। राइट, इट विल ऑल्सो फोकस ऑन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पर इसका फोकस होगा एंड क्वालिटी गुड्स टू गेन ग्लोबल मार्केट शेयर। ठीक है, यानी एक तरह से सब्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या होगा, जो हम प्रोडक्ट्स बाहर से खरीद रहे हैं उसको खुद बनाएंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब दूसरे जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं बाहर का यूज कर रहे हैं उनको स्वदेशी प्रोडक्ट दिलाएंगे। राइट, स्वदेशी प्रोडक्ट से उसको रिप्लेस करेंगे उसकी डिमांड को। साथ ही साथ जो क्वालिटी गुड्स हैं उसमें भी गेन करेंगे और एक तरह से ग्लोबल मार्केट शेयर को अचीव करने में हमारी यहाँ पर कोशिश रहेगी। राइट, तो दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हो एक तरह से ग्लोबल मार्केट शेयर गेन करना भी एक एम है इस मिशन का। राइट, द मिशन फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स टू ग्लोबल मार्केट्स। यानी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको ग्लोबल मार्केट में प्रमोट करना भी एक तरह से इम्पोर्टेंस है इस मिशन की, और जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ग्लोबली इंपोर्ट किया जाएगा, ग्लोबली क्या एक्सपोर्ट किया जाएगा और एक तरह से मार्केट में उसको लाया जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्वदेशी ना रहकर सभी जगह पर इंटरनेशनल बन जाएगा। राइट, तो यहाँ पर इस तरह से इसको सोच रखी गई है, इस टॉपिक को लेकर के काफी अच्छे से यहाँ पर आप चीजों को बता सकते हो। राइट, आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। दिस मिशन विल इंक्लूड ऑल एसेंशियल सेक्टर्स लाइक मेडिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, plastics, toys, where local manufacturing and exports will be promoted। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो मिशन है इसके अंतर्गत सारे एसेंशियल सेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, चाहे वो मेडिकल हो, टेक्सटाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, प्लास्टिक्स हो या फिर टॉयज हो। ठीक है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं वो सभी प्रमोट होंगे वर्ल्ड वाइड इसके द्वारा, इस मिशन के द्वारा। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में आप यहाँ पर बता सकते हो इसके रिगार्डिंग कि इट विल कंसिडर प्रोडक्ट्स लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा एंड स्टील सेक्टर्स एक्सेट्रा। इसमें इस सेक्टर में बेसिकली आप बता सकते हो इस मिशन के अंतर्गत जो है कई सारी चीजें होंगी, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी भी इसके अंतर्गत आएगी, फार्मा एंड स्टील सेक्टर भी इसमें ही इंक्लूड किया गया है। राइट, these are labor incentive sectors whereby it will provide huge employment opportunities in the country and provide employment opportunities to all employed person of the country। यानी कि दोस्तों ये जो सेक्टर्स होते हैं ये लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स होते हैं, जहां पर क्या ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी हमारी कंट्री में और सभी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं हमारी कंट्री में। राइट, तो एक तरह से बेरोजगारी की समस्या भी इससे क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी और दूर होगी। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर भी आप इसको बता सकते हो। इसके बाद देख लो, द प्रोग्रेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वतंत्र भारत कैंपेन हैज डेफिनेटली शोन द राइट पाथ एंड विल सेव अवर कंट्री फ्रॉम दिस इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया।
ठीक है, यानी कि ये जो प्रोग्रेस और ऑब्जेक्टिव्स है स्वतंत्र भारत कैंपेन के, ये डेफिनेटली राइट पाथ पे चलना है, सही ट्रैक पे चलना है और हमारी कंट्री को इकोनॉमिक स्लो डाउन से या इकोनॉमिक क्राइसिस से भी बचाएंगे। राइट, तो इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को आप लिख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है। राइट, तो इसको अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा इस टॉपिक को अपने एग्जाम में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है। राइट फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही साथ आप कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो। अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।